इस बंदे ने एक पंगा कर दिया है और वो पंगा इतना बड़ा हो चुका है कि इस पर एक FIR फाइल हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि इसे जेल में डाल देना चाहिए, तो कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। रणवीर अलाहाबादिया तो कैंसिल होगा ही, साथ में समय रैना, अपूर्वा मुखीजा और पूरे लेटेंट शो को लेके डूबेगा। और अगर तुम्हें नहीं पता क्यों, तो ये सब हो रहा है रणवीर अलाहाबादिया के एक डार्क जोक की वजह से, जो कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया। Watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? Join in? What the fuck? ऐसा बकवास जोक किसी ने इस बंदे से एक्सपेक्ट किया ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने इस बंदे के पॉडकास्ट देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि रणवीर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करता है और रणवीर को एक पॉजिटिवली इंस्पिरेशनल बंदे के रूप में देखा जाता है। लेकिन रणवीर की उस इमेज को इस जोक ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तो ये सब शुरू हुआ जब समय रैना ने इंडियाज गॉट टैलेंट के एक मेंबर्स ओनली एपिसोड को यूट्यूब पर अपलोड किया था और यहीं से सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। लोगों को रणवीर का जोक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और साथ ही में सेम एपिसोड में अपूर्वा मुखीजा AKA रेबल किड की भी कुछ क्लिप सामने आने लगी, जिसमें वह एक कंसिस्टेंट को माँ की गाली दे रही थी और भी डार्क जोक थे। बेसिकली इस एपिसोड में जो बातें लाइन क्रॉस कर रही थी वो क्लिप्स में सामने आने लगी और यहीं से लोग इंडियाज गॉट टैलेंट को कैंसिल करने में लग गए और ऐसे कमेंट करने लग गए, बैन द शो इंस्टेंटली, इंडियाज गॉट टैलेंट नीड्स टू बी स्टॉप्ड, इंडियाज गॉट लैटरिन। अब इस शो को तो कोई भी नहीं बचा सकता। लोगों के पास इसे कैंसिल करने के लिए सारे रीजंस हैं और असम के CM ने इस शो पर FIR कर दिया है और उस एपिसोड में जो 5 यूट्यूबर्स थे उन पर भी FIR कर दी है और जहां तक हम देख पा रहे हैं हमें लगता है कि यही लेटेंट का लास्ट एपिसोड होगा। और अब बात करते हैं आगे रणवीर अलाहाबादिया का क्या होगा, क्योंकि ये सब मेनली रणवीर की वजह से ही हो रहा है। वैसे तो रणवीर ने इस कंट्रोवर्सी के शुरू में ही माफी मांग ली थी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. इससे सिचुएशन में तो कोई सुधार नहीं आया, फिर भी रणवीर को काफी हेट मिल रही है। शेम ऑन यू, कैंसल रणवीर। अब पॉडकास्ट में ज्ञान मत पेलना। नेक्स्ट पॉडकास्ट विल बी इन जेल विद द जेलर साहब। और TV9 भारतवर्ष जैसे मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पर भी इस जोक को लेकर 3-3 घंटों की डिबेट्स हो रही हैं। और आपको नहीं लगता है कुछ ज्यादा ही हो रहा है? क्या अगर यही जोक किसी और कॉमेडियन ने मारा होता तो प्रॉब्लम इतनी बढ़ती? ये जोक रणवीर से पहले एक कॉमेडियन रसेल हावर्ड ने मारा था, शायद रणवीर ने वहीं से उठाया होगा। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life or join in once to stop it? Well, Emily's had a bit of a change in direction, hasn't she? और इस कंट्रोवर्सी में दूसरे क्रिएटर्स ने भी अपना ओपिनियन दिया है। भाई ये इंडिया का जो मेन स्ट्रीम माफिया है, ये समय का शो चलने दे ही नहीं सकते। समय के इन्फ्लुएंस के अंडर ये चलने दे ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खोल के बैठे हैं, $1 बिलियन कंपनी खोल के बैठे हैं, ऐप बना के बैठे हैं, ये चलने दे नहीं सकते कि एक बंदा कैसे कंट्रोल कर सकता है इतनी सारी चीजें। नॉप हो ही नहीं सकता। ये OTT पे बेच, नहीं तो बंद करवा देंगे। मैं तो लिख के दे रहा हूँ, इन पे इतना पैसा है, ये बोलेंगे बेच, इनको चाहिए ये इन्फ्लुएंस, ये अपने हाथ में चाहते हैं पावर, ये अपने हिसाब से गेस्ट बुलाएंगे, ये देख ही नहीं सकते। तो किस में छोड़ोगे? खुशी कपूर को बुला तो उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या इन्वेस्टिगेट करेगी इसमें? मुंबई पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? अब इस सब पर तुम लोगों का क्या ओपिनियन है वो कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम ऐसी वीडियोस को मिस ना करो।